हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कैसी लाइफस्टाइल और खान पान अपना के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप आयुर्वेद को फॉलो करके कैसे आसानी से उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी पे जो आपकी लाइफस्टाइल और खान पान से संबंधित है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करती है, और इसका नाम इसके सिम्टम्स के आधार पर ही दिया गया है, IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बाउल यानी पाचन संस्थान के साथ साथ ये आपकी लाइफ में भी इरिटेशन लाती है, और कैसे लाती है ये हम पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में मेन रहेगा कि IBS के सिम्टम्स क्या हैं, आप कैसे पहचान पाएँ कि आप में जो सिम्टम्स है कहीं वो IBS की कैटेगरी में तो नहीं है, कहीं आपको IBS तो नहीं है। ये सारे के सारे सिम्टम्स डिटेल से इस वीडियो में आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, IBS क्या है? मेनली ये लार्ज इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर होता है, लेकिन इसमें लार्ज और स्मॉल यानी छोटी और बड़ी दोनों आंतें इन्वॉल्व होती हैं, और ये आंतों में किसी तरह का डैमेज पैदा नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता है, बस ये आंत के कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। उसी के आधार पे इसमें कभी लूज मोशन होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आयुर्वेद के आधार पे देखें कि IBS के जो भी सिम्टम्स हैं वो आयुर्वेद में ग्रहणी से कोरिलेट होते हैं। अब ग्रहणी को संहिताओं में बहुत विस्तार से बताया गया है। ग्रहणी जो है वो आपके अमाशय और पक्वाशय के बीच का स्थान है, जो अन्न को ग्रहण करके पचाती है, पचा के उसको सार और किट दो भागों में विभाजित करती है। सार भाग से आपके शरीर का पोषण होता है, और किट भाग है वो गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है। और ग्रहणी को अग्नि का अधिष्ठान बताया गया है, यानी जो भी आपका भोजन पचता है वो पावर होती है, वो अग्नि है, वो ग्रहणी के अंदर रहती है। तो फ्रेंड्स, अब IBS के लक्षणों में क्या है? IBS के लक्षणों में आपने जो भी भोजन किया, अगर आपकी अग्नि मंद है तो भोजन प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, और वो पचा हुआ या अनपचा भोजन गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकलता है। यही IBS है, यही ग्रहणी है। अब इसमें सिम्टम्स क्या हैं? मेनली इसमें क्या होता है, बहुत तेज़ भूख लगती है अपन को, लेकिन जैसे ही खाने बैठते हैं थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है, और पेट में आफरा है, गैस है, ऐसे लगता है पेट पूरा भरा हुआ है। इसमें सेकेंड सिम्टम ये आता है कि इसमें आपको बहुत तेज़ सोच लगती है, ऐसे लगता है बहुत तेज़ प्रेशर बन रहा है, लेकिन जैसे ही आप शौच के लिए जाते हैं थोड़ा थोड़ा मल बार बार आता रहता है। शौचालय में बहुत समय लगता है, और आप पूर्ण सेटिस्फाई नहीं होते कि भाई मैं पूरी तरह से मेरा पेट फ्रेश हो चुका, मैं पूरा मल त्याग हो चुका और मैं पूरा फ्रेश हो चुका हूँ। ऐसा सेटिस्फैक्शन IBS के पेशेंट को नहीं मिलता है। और इसके अंदर जो मल आता है वो कभी पतला आता है, कभी गाढ़ा, कभी बंधा हुआ आता है, कभी गांठदार आता है, कभी झाग युक्त आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग फॉर्म में आता है, और एक पेशेंट में भी अलग अलग रूप में आ सकता है। और इन IBS के पेशेंट्स में मरोड़ के साथ हल्का हल्का पेट दर्द बना रहता है। इन पेशेंट्स में एसिडिटी के लक्षण भी देखे गए हैं। और इनमें क्या होता है, आपने जैसे ही भोजन किया आपको शौच के लिए जाना पड़ता है, कुछ भी खाया शौच के लिए जाना पड़ा। और इसमें आपके इसका जो मेन सिम्टम ये है कि इसके अंदर आपके मुंह से अचार की सी या गरम लोहे को बुझाने पे जो स्मेल आती है, ऐसी स्मेल वाली मुंह से डकारें आती हैं, और इसी तरह की बदबूदार गैसेस भी आपके पास होती रहती हैं। इन पेशेंट के पूरे शरीर के अंदर जलन बनी रहती है। हाथ पैरों के अंदर कुछ पेशेंट्स में स्वेलिंग भी देखी गई है, और इनके मुंह का स्वाद खराब रहता है, और मुंह से लार आती रहती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर मुंह में छाले देखे गए। अगर ये रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ पेशेंट्स में वमन यानी कि उल्टी की भी शिकायत रह सकती है। इसमें आपका भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो शरीर में एक अलग ही आलस्य, भारीपन, सुस्ती बनी रहती है। आपको नींद नहीं आती, नींद नहीं आने से आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। तो ये तो थे मेन सारे IBS के सिम्टम। अब आयुर्वेद क्या कहता है, अपन कुछ आयुर्वेद पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा IBS को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ग्रहणी। वातज ग्रहणी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर सुई चुभने जैसा दर्द रहता है, कहीं पे भी सर में, पेट में, गुदा में, साइडों में, सब जगह लगता है सुई चुभ रही है। और इन पेशेंट्स में मेन सिम्टम आप सुनना, मेन सिम्टम ये है कि इसमें आपने भोजन किया, भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद जब वो पचता है उस टाइम आपके पेट में आफरा आ जाता है, और ये आफरा यदि आपने कुछ न कुछ खा लिया तो ये आफरा कम हो जाता है, और ये दर्द भी कम हो जाता है, और ये पेशेंट डिप्रेशन में रहते हैं।
और जो पित्तज वाले हैं उनके शरीर में किसी भी पार्ट में या पूरी बॉडी में जलन रहती है और शरीर हल्का सा पीलापन लिए हुए रहता है। और कफज जिसमें कफ दोष बढ़ा हुआ है, ये पेशेंट दुबले पतले नहीं होते, लेकिन इनमें वीकनेस बहुत रहती है, इनमें आलस्य, सुस्ती, भारीपन ये पाए जाते हैं। सन्निपातज में इन तीनों के सिम्टम्स मिले जुले पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके साथ साथ जो IBS का मेन सिम्टम है वो ये है कि आप दूध को किसी भी फॉर्म में नहीं पचा सकते सिवाय दही के। दही इसमें डाइजेस्ट हो जाता है और दूध किसी फॉर्म में नहीं होता है। जैसे ही आपने खाया आधे से लेके 2 घंटे के बीच में आपको सोच के ले जाना पड़ता है और प्रेशर इतना तेज़ होता है कि आपको हाथों हाथ जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे IBS के लक्षण थे। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको IBS को 2 पार्ट्स में लेके आए। इस पार्ट में हमने आपको IBS के सारे लक्षण बताएं। सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि IBS के कारण क्या हैं और इसका आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार क्या है और डूज एंड डोंट्स, क्या इसमें खाना है क्या नहीं खाना, कैसी लाइफस्टाइल अपनानी है और कैसी लाइफस्टाइल को इसमें अवॉइड करना है कि आप इससे बच सकें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। जय आयुर्वेद।